परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र से आज के स्वाध्याय की शुरुआत करेंगे। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचन मुक्तारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। नवकार मंत्र के जाप के बाद सबसे पहले ध्यान का अभ्यास करेंगे। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या कुर्सी पर बैठकर भी यह ध्यान किया जा सकता है। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लगाएं और उसे शिथिल होने का सुझाव देंगे। दाहिने पैर के अंगूठे से शुरुआत करें। अपने चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर लगाएं, उसे शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, एड़ी, तलवा सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का एड़ी से घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार से अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी
सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर से नाभि तक के भाग पर लगाएं। यह स्वास्थ्य केंद्र है। इसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, एड्रिनलिन ग्लैंड, गोनाड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का पूरा भाग तेजस केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब नाभि के ऊपर ध्यान लगाएं। सब पसलियां, फेफड़े, फेफड़े के छोटे से छोटे अंग, श्वास नलिकाएं, हृदय का भाग जहां आनंद केंद्र है, फ्रंट का पूरा कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पृष्ठ भाग पर ध्यान लगाएंगे। पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग जहां शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। शक्ति केंद्र के ऊपर रीढ़ की हड्डी का पूरा भाग, उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा स्नायु संस्थान, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ये सब नाड़ियां जिनमें से प्राण धारा प्रवाहित होती है। पीठ का पूरा भाग कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ पर ध्यान लगाएं, राइट हैंड, उसका अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ का कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब इसी प्रकार से बाएं हाथ के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। कंधे के ऊपर गर्दन का भाग, गर्दन के अंदर श्वास नलिका, भोजन नलिका, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी का भाग, दोनों होठ, दोनों गाल, दंत पंक्तियां,
जिह्वा, जिह्वा के ऊपर ब्रह्म केंद्र है। तालू का भाग सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। मुंह के ऊपर दो, नाक का भाग जहाँ प्राण केंद्र है, दोनों नथुने, उसके ऊपर दोनों कान जहाँ अप्रमाद केंद्र हैं, दोनों आंखें जहाँ चक्षुष केंद्र है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र, ये सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ललाट का भाग, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र से 2 अंगुल ऊपर शांति केंद्र, फिर पूरा मस्तिष्क का भाग हाइपोथैलेमस, चोटी का भाग जहाँ ज्ञान केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। गहरी शिथिलता और शांति का अनुभव करें। Stay like a statue, प्रतिमा की भांति अडोल, निष्काम, जितना हो सके अपनी काया के योग को साधें, वाणी को विराम दें, विचारों को विराम दें, मन वचन और काया को, उसके सभी योगों को, तीनों योगों को साधने का अभ्यास करें। आत्मा की भिन्नता और इस शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। ये पूरे शरीर के अंगों को हमने देखा, उनको रिलैक्स किया, भीतर के प्रकंपनों का, स्पंदनों का अनुभव किया। पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है, वहां तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं अपने भीतर देख करके। शरीर स्थूल है, उसे हम देख सकते हैं। आत्मा सूक्ष्म है, उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए भीतर के स्पंदनों का, भीतर के प्रकंपनों का अनुभव करना है। इस औदारिक शरीर के भीतर तेजस शरीर और कार्बन शरीर है। औदारिक शरीर से सूक्ष्म है तेजस शरीर, तेजस तेजस शरीर से सूक्ष्म है कार्बन शरीर, और कार्बन शरीर से भी सूक्ष्म है आत्मा। शरीर तो कितने भी सूक्ष्म हो लेकिन पुद्गल है, आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है और वह अरूपी है, इसलिए उसे हम नहीं देख सकते। तो उस अरूपी पदार्थ तक पहुंचने का हम ध्यान के माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं। उस आत्मा का अनुभव करें जो हर जीव के शरीर में है, चाहे चींटी का शरीर हो, चाहे हाथी का शरीर हो, आत्मा हर जीव के भीतर व्याप्त है और शरीर व्यापी है। ऐसी आत्मा का, उसके स्वरूप का अनुभव करें। कायोत्सर्ग के माध्यम से काया की पकड़ को ढीला छोड़ें और आत्मा तक पहुंचने का हम प्रयास करें। बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में प्रवेश करें। अब हम कायोत्सर्ग के अभ्यास के बाद अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे।
अंतर यात्रा का प्रयोग करने के लिए सिर के चोटी के भाग से, ध्यान केंद्र से श्वास भरते हुए हमें नीचे जाना है। रीढ़ की हड्डी में से होते हुए शक्ति केंद्र पर जाना है। वहां पर शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके उनको श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाना है और इनको चोटी के भाग पर, ज्ञान केंद्र पर ले जाकर खाली करना है। जैसे एक बाल्टी कुएं में नीचे जाती है और कुएं में पानी भरकर वापस ऊपर लाती है और उसको मटके में भर देती है, उसी प्रकार से शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए ध्यान केंद्र से नीचे जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जाएं और रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को बाल्टी में भरें और फिर उन्हें ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए ऊपर ला करके ज्ञान केंद्र पर उनको खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए ज्ञान केंद्र से खाली बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से श्वास भरते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं। शक्ति केंद्र पर रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें और भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को ज्ञान केंद्र से नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं। शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें और भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी में से ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं। ध्यान केंद्र पर उसे खाली कर दें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को ज्ञान केंद्र से नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं, शक्ति केंद्र पर ले जाएं। वहां पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें और भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें। एक बार और ऊपर से खाली बाल्टी को श्वास भरते हुए नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर सभी शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें और भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर सब शक्तियों को खाली कर दें। इस प्रकार हमने अंतर यात्रा की। रीढ़ की हड्डी के भीतर में सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी पर जब हमारा ध्यान जाता है तो सुषुम्ना हमारी जागृत होती है। पुराने जमाने में बड़े बड़े योगी सुषुम्ना को जागृत करते थे। वही प्रयास हमने किया। ये अंतर की शक्तियों को जगाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। अब हम अपना ध्यान नाक के अग्रभाग पर लगाएंगे और आते जाते श्वास को देखेंगे। अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर लगाएं, आते जाते श्वास का अनुभव करें। हो सके तो श्वास को लंबा करें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का यह प्रयोग। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। जिस प्रकार मंदिर में भगवान की अधखुली आंखें नाक पर स्थिर रहती हैं, उसी प्रकार अपना ध्यान नाक पर लगाएं। जिस प्रकार बैंक में चौकीदार कुर्सी लगाकर बैंक के बाहर बैठता है, उसी प्रकार आप भी अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर स्थिर करें। आते जाते श्वास को देखें। चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, आप आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। श्वास एक न्यूट्रल आलंबन है, निष्पक्ष आलंबन।
जब जब श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो हमें राग और द्वेष नहीं सताते, क्रोध मान माया लोभ नहीं सताते, कोई भी आवेश लंबे श्वास पर ध्यान लगाने से गायब हो जाता है। इसीलिए हम श्वास पर ध्यान लगाते हैं। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। ये एक ऐसा प्रयोग है जो हम कहीं पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं। 5 मिनट भी अगर समय मिलता है तो अपने श्वास पर ध्यान लगा दें। बेकार का जो चिंतन चलता रहता है मस्तिष्क में, जो आर्त ध्यान रुद्र ध्यान चलता रहता है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, सब शांत हो जाएगा। आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान से बचने का यह बहुत अच्छा उपाय है। राग द्वेष से बचने का बहुत अच्छा उपाय है। जब भी खाली समय मिला अपना ध्यान श्वास पर लगा लीजिए, आप वर्तमान में लौट आएंगे। न आपको भविष्य की चिंता रहेगी, न भूतकाल की बेकार की बातें याद आएगी। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। अब अपना ध्यान ललाट के बीचों बीच, जहां तिलक किया जाता है या बिंदिया लगाई जाती है, वहां पर लगाएं। वहां पर शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद का अनुभव करें। शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद की चमकीली रोशनी ललाट के बीचों बीच पड़ रही है। उसकी श्वेत चमकीली किरणें पूरी ललाट पर फैल रही हैं, भीतर तक जा रही हैं, हमारे जीवन में अद्भुत शांति सहिष्णुता का विकास कर रही है, सद्गुणों का विकास कर रही है। पूरा ध्यान ललाट पर रहे। ललाट पर शरद पूर्णिमा की चमकीली श्वेत किरणें पड़ रही हैं और हमारे जीवन में शिथिलता, सरलता, सद्गुणों का, सहिष्णुता का, शांति का विकास कर रही हैं। गहरी शांति का अनुभव करें। गहरी शिथिलता, गहरी शांति। संपिक्खये अपग मप्पयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खयि अपग मप्पयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खयि अपग मप्पयेणम्।
स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए मिथ्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणं प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मैं तिम भू। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। बाकी सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासु अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में साशो अप्पा नान दंसन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। अब आप 2-3 लंबे श्वास लेते हुए ध्यान को संपन्न कर सकते हैं। आंखों को कोमलता से खोल सकते हैं। आज हमने नवकार मंत्र का जाप किया, उसके बाद कायोत्सर्ग, उसके बाद अंतर यात्रा, फिर दीर्घ श्वास प्रेक्षा, फिर ज्योति केंद्र प्रेक्षा और फिर हमने अनुप्रेक्षा का ध्यान किया। ये सब ध्यान के अलग अलग प्रकार हैं और अंग हैं। वास्तव में हमारा जो मूल उद्देश्य है आत्मा को प्राप्त करना और मोक्ष को प्राप्त करना, आत्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना, उसको उद्घाटित करना। और उसी के कारण हम तरह तरह के प्रयास करते हैं और उसमें से भी एक यह प्रयास है ध्यान का प्रयास। दूसरा प्रयास है स्वाध्याय का प्रयास। हमारे आचार्यों ने स्वाध्याय को बहुत बड़ा तप माना है। आज हम
15वें बोल, 25 बोल जो हैं उनमें से 15वां तात्विक बोल है, वो आत्मा आठ आठ प्रकार की आत्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा वास्तव में चैतन्य स्वरूप है। आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करना चाहती है, किंतु बाधक तत्व उसे अपने स्वरूप तक पहुंचने में बाधा डालते हैं। और वह बाधक तत्व है अजीब है, अचेतन। और वह अचेतन होने के कारण स्वयं बाधा नहीं दे सकता, किंतु आत्मा अपनी प्रवृत्ति के द्वारा उसे अपनाती है। आत्मा की वह अवस्था आश्रव होती है। अपनाया हुआ वह अजीब तत्व आत्मा के साथ घुल मिल जाता है, उसके स्वरूप को दबाता है। वह अवस्था बंद है। अपनाया हुआ अजीब पुद्गल तत्व आत्मा के साथ नियमित काल तक ही रह सकता है। उसके बाद वह जीव को सुख दुख का अनुभव कराता हुआ आत्मा से दूर हो जाता है। और इस अवस्था का नाम पुण्य और पाप है। वो पुण्य और पाप के रूप में उदय में आता है और शरीर से अपनी आत्मा से अलग हो जाता है। जब जब इस नियमित काल की अवधि के पूर्व ही आत्मा उसे अपनी शुभ प्रवृत्ति के द्वारा अलग कर देती है, वह अवस्था निर्जरा है। स्वरूप प्रकटन की उत्कट अभिलाषा से जब आत्मा कर्म को अपनाने की प्रवृत्ति को ग्रहण नहीं करती और पूर्व संचित कर्मों को तोड़कर बंधन मुक्त हो जाती है, वह अवस्था मोक्ष है। जीव मूल तत्व है, अजीव उसका विरोधी तत्व है। बंध, पुण्य और पाप तीनों जीव के द्वारा होने वाली अजीव की अवस्थाएं हैं और आत्मा के स्वरूप प्रकटन में बाधक हैं। आश्रित आत्मा की बाधक अवस्था है। संवर और निर्जरा आत्मा की साधक अवस्थाएं हैं और मोक्ष आत्मा का मूल स्वरूप है। अब 8 प्रकार की आत्मा बताई गई। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और वीर्य आत्मा। जीव की जितनी परिणतियां होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की रूपांतरित अवस्थाएं हैं, उतनी ही आत्माएं हैं। इसलिए वे सब अप्रतिपाद्य हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत बोल में जो प्रधान आत्माओं के स्वरूप हैं, 8 आत्मा, उनका ही प्रतिपादन किया गया है। तो जीव की पर्याय बदलती रहती है, यह हमें पता है। वो तरह तरह से उसकी पर्याय बदलती है, लेकिन मुख्य रूप से 8 प्रकार की रूपांतरित अवस्थाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। द्रव्य आत्मा, चैतन्यमय असंख्य प्रदेशों का पिंड जीव। तो जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है वह द्रव्य आत्मा है। उसके साथ और कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जो संसारी आत्मा है, उनकी पर्याय अलग अलग तरीके से बदलती रहती है। जैसे कषाय आत्मा, तो जीव की क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कषायमय परिणति, कषाय रूप में जब जीव की परिणति होती है, उसे कषाय आत्मा कहा जाता है। योग आत्मा, जीव की मन, वचन और काया, इन 3 की योगमय परिणति होती है, तो योग आत्मा कहा जाता है। उपयोग आत्मा, जीव की ज्ञान और दर्शनमय परिणति, जब जीव उपयोग लगाता है, यह वस्तु क्या है, यह वस्तु पुस्तक है, ज्ञान और दर्शनमय परिणति उपयोग आत्मा है। ज्ञान आत्मा, जीव की सिर्फ ज्ञानमय परिणति, वह ज्ञान आत्मा है। दर्शन आत्मा, जीव आदि तत्वों के प्रति यथार्थ या अयथार्थ श्रद्धा, वह दर्शन आत्मा है। यहाँ दर्शन को श्रद्धा से जोड़ा गया है, दर्शन को देखने से नहीं जोड़ा गया। तो दर्शन आत्मा जो है यथार्थ या अयथार्थ श्रद्धान रूप परिणति है। चारित्र आत्मा, कर्मों का निरोध करने वाला जीव का परिणाम, वह चरित्र आत्मा है। वीर्य आत्मा, जीव का सामर्थ्य विशेष, जीव के भीतर कुछ करने की ताकत, सामर्थ्य, वह वीर्य आत्मा कहलाता है। आत्मा और जीव, आत्मा जीव का पर्यायवाची शब्द है। द्रव्य आत्मा और जीव एक ही हैं, ये एकार्थक हैं।
एकार्थक यानी संधि हुई है, एक प्लस अर्थक दोनों को जुड़ा जोड़ा तो एकार्थक हो गया। कषाय जीव का कर्मकृत दोष है। कषाय की भी संधि होती है। कषाय क्या होता है? कष प्लस आय, यानी कष यानी कि मल और उसका आना, वो कषाय है। तो आत्मा के भीतर जब मल आता है वैसी परिणति होती है, वो कषाय है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे सब पाप कर्म आते हैं, मल आता है आत्मा को जो विकृत करता है, उसे कषाय कहा गया है। कषाय जीव का कर्म कृत दोष है। योग जीव की प्रवृत्ति है, उपयोग जो है वो जीव का लक्षण है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जीव का गुण है। दर्शन जीव की रुचि है और चारित्र जीव की निवृत्ति रूप अवस्था है। वीर्य जीव की शक्ति है। इसका अर्थ यह हुआ कि द्रव्य आत्मा मूल है और शेष आत्माओं में से कोई उसका लक्षण है, कोई गुण है तो कोई दोष है। जिस प्रकार एक मूल आत्मा की यहाँ 7 मुख्य मुख्य परिणतियां बतलाई गई हैं, उसी प्रकार उसका जितने प्रकार का परिणमन होता है उतनी ही आत्माएं अर्थात अवस्थाएं हैं। तो बहुत प्रकार की आत्मा की अवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन मुख्य मुख्य अवस्थाएं ये 8 यहाँ बतलाई गई हैं। एक तो मूल द्रव्य जीव और बाकी 7 अलग से। सारांश यह हुआ कि जीव परिणामी नित्य है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं और वे अनंत हैं। आत्मा शब्द उन उन शब्दों का द्योतक है। आत्मा का अस्तित्व, आत्मा अमूर्त है, दिखाई नहीं देती है, इसके कोई रंग नहीं है, श्याम पीत आदि वर्ण रहित है, रूप रहित है, उसका कोई रूप नहीं होता है, अतः इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता। इंद्रिय ज्ञान का विषय केवल मूर्त पदार्थ होते हैं और इसी कारण इंद्रिय ज्ञान के पक्षपाती आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते। चार्वाक दर्शन वाले आत्मा को मानते ही नहीं है, वे तो कहते हैं कि जो है वो शरीर है सब। वो ऐसा कहते हैं कि कर्ज लेकर के घी पियो और जिंदगी में मजे करो, क्योंकि इसके बाद कोई, मरने के बाद जीव का कोई अस्तित्व नहीं रहता, ये चार्वाक दर्शन कहता है। तो वे लोग आत्मा को नहीं मानते, वे कहते हैं इंद्रिय ज्ञान से परे कोई वस्तु है ही नहीं। किंतु ध्यान देने से यह कथन जो है संगत प्रतीत नहीं होता, ये असंगत लगता है। ज्ञान की अपूर्णता वस्तु के अभाव में कैसे मानी जा सकती है? सूक्ष्म यंत्रों की सहायता से देखे जाने वाले कीटाणुओं का उन यंत्रों की अविद्यमानता में अभाव कैसे मान लें? जैसे हम सूक्ष्म यंत्रों से, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह है वो हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वैज्ञानिक लोग तो लेबोरेटरी में देखते हैं। तो अब हमारे पास वो यंत्र नहीं है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बैक्टीरिया है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो तो है, विद्यमानता है उनकी, एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें अगर नहीं दिखाई दे तो उसका हम अभाव नहीं मान सकते। हम अगर यहाँ पर दुबई, शारजा, अजमान में बैठे हैं और हमको अमेरिका नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका है ही नहीं? आज भले हवाई जहाज एमिरेट्स की चल रही है और उसमें बैठ करके हम अमेरिका जा सकते हैं और अमेरिका को देख सकते हैं, तो यहाँ बैठ करके हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि अमेरिका नहीं है। तो आत्मा हमें नहीं दिखाई देती तो हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा नहीं है। इंद्रिय ज्ञान पौद्गलिक साधनों की अपेक्षा रखता है, तो इंद्रिय ज्ञान के लिए पौद्गलिक साधनों की जरूरत पड़ती है। साधन जितने प्रबल होते हैं ज्ञान उतना ही स्पष्ट होता है। यहाँ बैठे बैठे दूरबीन से वैज्ञानिक क्या नहीं देख सकता? वो मंगल ग्रह को देख लेता है, हम नहीं देख सकते। वो दूर स्थित गैलेक्सी को देख सकता है, हम नहीं देख सकते।
तो जितने हमारे साधन प्रबल होंगे, दूरबीन जितना अच्छा होगा, टेलीस्कोप जितना अच्छा होगा, उतने अच्छे तरीके से हम आसमान के तारों को देख सकेंगे, गैलेक्सी को देख सकेंगे। तो इंद्रिय ज्ञान पौद्गलिक साधनों की अपेक्षा रखता है, परंतु केवल मूर्त द्रव्य को देखा जा सकता है, अमूर्त को नहीं देखा जा सकता। तो साधन की प्रबलता होते हुए भी हम सिर्फ मूर्त द्रव्य को देख सकते हैं, जो आत्मा अमूर्त है उसको नहीं देखा जा सकता। जैसे कि हवा चलती है, वो हमारे शरीर से स्पर्श करती है, इसके कारण हमें अनुभव होता है, उसको भी हम नहीं देख पाते हैं। जिन पदार्थों को हम साधारणतया आंखों से नहीं देख सकते, उनको यंत्रों की सहायता से देख लेते हैं, और जिनको यंत्रों की सहायता से भी नहीं देख सकते, उनको आत्मीय ज्ञान का अधिक विकास होने से देख सकते हैं। तो हमारे आत्मा के ज्ञान को विकसित करने की जरूरत है, उसके लिए साधना की जरूरत है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान और किसी साधन से नहीं प्राप्त हो सकता। जितना जितना हमारी साधना का विकास होगा, जितने जितने व्रत नियमों का हम पालन करेंगे, और जितने जितने हमारे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि मोहनीय आदि कर्मों का जो है क्षय क्षयोक्षम होगा, उतना उतना हमें ज्ञान का क्षयोक्षम प्राप्त होगा, हमारे ज्ञान का विकास होगा। इसलिए इंद्रिय ग्राह्य नहीं होने के कारण ही आत्मा नहीं है, यह बात किसी भी दृष्टि से संगत नहीं है। तो चूंकि आत्मा अमूर्त पदार्थ है, उसका केवल ज्ञानी ही उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसका स्वरूप केवल ज्ञानी जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। अवधि ज्ञान भी मूर्त पदार्थों को देख सकता है बिना इंद्रियों की सहायता के, लेकिन जो अमूर्त पदार्थ हैं उसके लिए केवल ज्ञान की जरूरत पड़ती है। लेकिन अनुभव कर सकते हैं आप, आपके भीतर आत्मा है, कौन है जो ये सब ज्ञान कर रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, सारे कार्यों का संपादन कर रहा है। वही भीतर में जो चैतन्य स्वरूप है, वही आत्मा है। तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होने के कारण ही आत्मा नहीं है, यह बात किसी भी दृष्टि से संगत नहीं है। इंद्रियों से पदार्थ का बाहरी ज्ञान ही हो सकता है। अतः हम पदार्थों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए यंत्रों का आविष्कार करते हैं, और कुछ हद तक सफल भी हो जाते हैं। लेकिन इनका कुछ दिनों तक व्यवहार करने के पश्चात इनमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता, और हम पुनः नए अधिक शक्ति वाले यंत्रों का आविष्कार करते हैं। इस प्रकार नए नए आविष्कार करने पर भी हम अनुभव करते हैं कि वास्तविक रहस्य का, पूर्णता का पता लगाने में हम अब भी कितने असहाय हैं। और अंत में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारा यंत्र चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, इंद्रिय ज्ञान के परे की चीज हम जान ही नहीं सकते। देवलोक कहाँ है, या नरकी नारकी कहाँ है, सात नारकी कहाँ है, यह हम इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से नहीं जान सकते। हमारा यंत्र चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, इंद्रिय ज्ञान के परे की चीज हम देख या जान नहीं सकते। इसलिए हम चाहे कितना ही समय या शक्ति क्यों न खर्च करें, हम उन यंत्रों से पदार्थों के असली स्वरूप का पता लगा ही नहीं सकते। इन यंत्रों द्वारा प्राप्त आज का ज्ञान कल अज्ञान में परिणत हो सकता है। पिछले साल का ज्ञान आज अज्ञान प्रमाणित हो सकता है, और इस शताब्दी का ज्ञान अगली शताब्दी में अज्ञान प्रमाणित हो सकता है। अनुमान द्वारा आत्मा का बोध, अनुमान के द्वारा भी आत्मा का अस्तित्व माना जा सकता है। हम हवा को नहीं देख सकते, फिर भी स्पर्श स्पर्श के द्वारा उसका अनुभव होता है। इसी प्रकार हम आत्मा को नहीं देख सकते, फिर भी अनुभव एवं ज्ञान करने की शक्ति से
उसे जान सकते हैं। एक अंधेरे कमरे में पर्दे पर सिनेमा की तस्वीर दिखाई जा रही है। हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं। किसी ने उस कमरे की खिड़कियों एवं दरवाजों को खोल दिया। पर्दे पर तब सूर्य का प्रकाश पड़ने लगा और तस्वीरें दिखना बंद हो गई। पुराने जमाने में हम जो पिक्चर देखते थे तो प्रोजेक्टर लगाते थे और दीवार पर जो है पिक्चर दिखाई देती थी। रील होती थी, बड़ी बड़ी रील आती थी। लेकिन अगर कमरे में सूर्य का प्रकाश आ जाता तो वो पिक्चर दिखना बंद हो जाती, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखती थी। उसके लिए कमरा अंधेरा करना पड़ता था, पूरा डार्क रूम होता था, तो वह पिक्चर देखी जा सकती थी। आप देखेंगे कि सिनेमा हॉल में भी पिक्चर देखने के लिए हम जाते हैं तो लाइट बंद करनी पड़ती है। रोशनी की जगह वहां पर पूरा अंधकार हो जाता है, तब हम पिक्चर देख पाते हैं। तस्वीरें पर्दे पर हैं लेकिन हम नहीं देख सकते क्योंकि प्रकाश आ गया। इस हालत में क्या हम पर्दे पर तस्वीरों के अस्तित्व को अस्वीकार कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। इसी प्रकार हमारे पूर्व जन्म की घटनावलियां हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं, संबंध बनाए हुए हैं, परंतु हम उनके संबंध में जान नहीं सकते, फिर भी उनका अस्तित्व है। हमारे वर्तमान के इंद्रिय ज्ञान ने उन घटनावलियों का ज्ञान रोक रखा है। अतः यदि हम इंद्रिय ज्ञान रूपी दरवाजों और खिड़कियों को बंद करके मानसिक एकाग्रता, आत्मचिंतन या ध्यान रूपी किरणों से जानने की चेष्टा करें तो अपने पूर्व जन्म की समस्त घटनावलियों, समस्त अनुभवों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञानावरणीय का प्रयोगक्षम अच्छा होना चाहिए उसके लिए, तो हम पूर्व जन्म की बातें भी जान सकते हैं। भगवान महावीर ने चंड कौशिक को उसका पूर्व जन्म याद दिला दिया। भगवान महावीर ने और भी कई व्यक्तियों को पूर्व जन्म का जो है अनुभव करवाया, उन्हें उनके पूर्व जन्म का ज्ञान करवाया था। तो आगे पढ़ते हैं। आत्मा अमर है। आत्मा का न तो कभी जन्म ही हुआ है और न कभी उसकी मृत्यु ही होगी। यह अनादि है, अनंत है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर की मृत्यु होने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसका फल भी वही भोगता है। कर्ता एक हो और भोक्ता कोई दूसरा हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस न्याय से इस लोक में, इस जन्म में जिन कर्मों का फल भोगना बाकी रह जाता है उसको दूसरे भव में, दूसरे जन्म में भोगने के लिए उस आत्मा को पुनर्जन्म धारण करना ही पड़ेगा। जीव आत्मा की इस देह में जैसे बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसे दूसरे जन्म की भी प्राप्ति होती है। इसी शरीर में बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हम नाना प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। शरीर के बहुत अंशों में बदल जाने पर भी आत्मा नहीं बदलती। जो आत्मा बचपन में हमारे शरीर के अंदर थी वही वृद्धावस्था में भी रहती है। यदि ऐसा नहीं है तो 10-20 वर्ष पहले की कोई भी घटना हमें याद ही नहीं रहे। जिस प्रकार वर्तमान शरीर में इतना परिवर्तन होने पर भी आत्मा नहीं बदलती, उसी प्रकार मरने के बाद दूसरा शरीर मिलने पर भी वह नहीं बदलती। कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि बचपन की घटनाएं भी हमें याद हैं, जवानी भी, जवानी की घटनाएं भी हमें याद हैं, बुढ़ापे भी की घटनाएं भी हमें याद हैं। तो शरीर बदल रहा है, शरीर की शक्ति बदल रही है, फिर भी आत्मा वही है, इसलिए हमें वो पुरानी घटनाएं याद हैं। उसी प्रकार से मरने के बाद दूसरा शरीर मिलने पर भी वह आत्मा वही है, नहीं बदली है। वास्तव में शरीरों में परिवर्तन होता रहता है, आत्मा वही रहती है। शरीर शास्त्र के अनुसार
प्रत्येक क्षण में हमारी मृत्यु हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक 7वें वर्ष हमारे शरीर के समस्त पदार्थ संपूर्ण रूप से बदल जाते हैं, फिर भी हमारा अस्तित्व बीच में टूटने के बजाय बना रहता है। हम 14 या 21 वर्ष पहले की घटनावलियों को याद रख सकते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि शरीर से भिन्न भी कोई ऐसी वस्तु जरूर है जो हमारे अस्तित्व को सर्वदा कायम रखती है। वह आत्मा ही है। कोई भी मनुष्य यह कभी नहीं सोचता कि एक दिन मैं नहीं रहूंगा अथवा मैं पहले नहीं था, परंतु मनुष्य हर वक्त यह सोचता है कि मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। मनुष्य की इस स्वाभाविक धारणा को कोई हटा नहीं सकता। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कैसे कर सकती है, ये प्रश्न आता है। तो उत्तर यह है कि सूक्ष्म शरीर कार्बन शरीर के द्वारा आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। आत्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देती, ये प्रश्न भी आता है। तो उसका उत्तर है कि वह अमूर्त है। तीसरा प्रश्न, बिना देखे हम आत्मा का अस्तित्व कैसे मान लें? उत्तर है कि नहीं दिखने मात्र से किसी वस्तु का अभाव नहीं हो जाता। दिखाई देना जरूरी नहीं है उसके रहने को, अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए। आत्मा का रूप नहीं, आकार नहीं, तो फिर वह पदार्थ है ही क्या? रूप, आकार, वजन एक पदार्थ विशेष के निजी लक्षण हैं, सब पदार्थों के लक्षण नहीं है। पदार्थ का व्यापक लक्षण अर्थ क्रियाकारित्व है। पदार्थ वही है जो प्रतिक्षण अपनी क्रिया करता रहे। आत्मा भी अपनी क्रिया करती है शरीर के माध्यम से। पदार्थ का दूसरा लक्षण है सत। सत का अर्थ यह है कि पदार्थ पूर्ववर्ती अवस्थाओं को त्यागता हुआ तथा उत्तरवर्ती अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ अपने अस्तित्व को न त्यागे। इसका अर्थ क्या होता है कि जिस प्रकार से सोना है, सोने से आज चूड़ी बना ली तो भी उसमें सोना है, यही कहा जाएगा कि वह सोने की चूड़ी है। कल उसको गला करके उसका हार बना दिया, फिर भी यही कहेंगे कि सोने का हार है। तो सोना तो उसमें मूल रूप में है, अस्तित्व में है, लेकिन उसकी अवस्था बदल गई। एक बार वो चूड़ी बना, एक बार वो हार बना, एक बार कानों का कुंडल बन सकता है। इस प्रकार से आत्मा भी अपनी पुरानी अवस्थाओं को त्यागता है, नई अवस्थाओं को अपनाता है, लेकिन उसकी मूल रूप में जो द्रव्य आत्मा है वह स्थिर रहती है, वह नहीं बदलती। द्रव्य आत्मा वैसी की वैसी है। तो आत्मा में पदार्थ के दोनों लक्षण घटित हो रहे हैं, इसलिए आत्मा है। आत्मा का गुण है चैतन्य गुण। उसमें जानने की क्रिया निरंतर चलती रहती है। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ रहे हैं, उसका ज्ञान कर रहे हैं, या आपका ज्ञान पहले से है, उसी ज्ञान का पुनरावर्तन हो रहा है, वो वापस से आपको याद आ रहा है। तो इस प्रकार आत्मा का अस्तित्व हमें समझ में आता है। वह बाल्य, युवा, वृद्धत्व आदि अवस्थाओं तथा पशु, मनुष्य आदि शरीर का अतिक्रमण करती हुई भी चैतन्य स्वरूप को अक्षुण्ण रख पाती है। यानी उसका चैतन्य स्वरूप हर समय वो उस अस्तित्व में रहता है, वह हमेशा रहता है। चाहे हम त्रियंच योनि में जाएं, चाहे हम मनुष्य योनि में जाएं, चाहे हम नरक योनि में जाएं, चाहे हम देव योनि में जाएं, आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। चाहे हम मोक्ष प्राप्त कर लें, वहां पर भी आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा एक स्वतंत्र पदार्थ है। तत्काल उत्पन्न क्रमी आदि जीवों के भी जन्म की आदि में शरीर का ममत्व देखा जाता है। आप किसी छोटे से कीड़े को भी अगर पकड़ने के लिए दौड़ेंगे या मारने के लिए दौड़ेंगे तो वो कीड़ा भाग जाएगा। उसमें भी जीने की प्रति उतनी ही लालसा है।
यह ममत्व पूर्व आभास के बिना नहीं हो सकता। यानी कुछ ज्ञान उसको पूर्व जन्म से आया है। बच्चा पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है। उसे रोने का कैसे पता चला कि मुझे रोना है? मैं रोऊंगा या रोऊंगी तो मुझे दूध पिलाया जाएगा, तो बच्चे को कैसे पता चला? यानी उसे पूर्वाभास है, यानी पूर्व के जन्म का कुछ आभास है। उसे भूख लगी, उसने रोना शुरू कर दिया। यदि पूर्व भव में शरीर के साथ उनका संबंध जुड़ा ही नहीं, तो फिर उसके बचाव की उसे क्यों प्रेरणा मिलती है? और क्यों उसे शरीर को सुरक्षित रखने का मोह होता है? यह मोह किसी कारण विशेष से है, बिना कारण के नहीं है, निष्कारण नहीं है। अब ये देखिए, निष्कारण जो शब्द है, यहाँ पर भी संधि है। निह और प्लस कारण। निह उपसर्ग है और कारण क्रिया से बना हुआ शब्द है। निस कैसे बना? निह प्लस कारण, विसर्ग संधि हुई, निह से निस आया और आगे कारण से जुड़ा तो निष्कारण हो गया। तो हमें संधि आदि का ज्ञान होने पर हमें शब्दों का अर्थ आसानी से पता चल जाता है। निह आगे लगने से विरोधी शब्द बन जाता है। कारण यानी किसी कारण से होता है, निष्कारण यानी बिना कारण। तो निष्कारण शब्द का अर्थ जानने के लिए हम उस शब्द पर ध्यान देते हैं, वहां पर संधि का विच्छेद करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि निह उपसर्ग से वहां पर कारण का विपरीत अर्थ निकल गया। निष्कारण यानी कोई बिना कारण के नहीं होता। कारण पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार हैं। तो कारण क्या है? पूर्व जन्म के जो कर्म हैं और वहां से जो संस्कार लेकर आत्मा आई है, जीव आया है, उसी के कारण ये सब होता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा कर्मों की करता है और कर्म फल की भुगता है। संसार में परिभ्रमण कराने वाले और मुक्ति में ले जाने वाली आत्मा ही है। आत्मा नहीं है इसका कोई भी प्रमाण युक्ति संगत नहीं है। यानी आत्मा नहीं है इसका प्रूफ नहीं दिया जा सकता, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। आत्मा है इसका सबसे बलवान प्रमाण है अचैतन्य विरोधी चैतन्य। तो निर्जीव तो वस्तुएं इस संसार में बहुत हैं, तो उसके विपरीत भी तो कोई वस्तु होनी चाहिए। जब निर्जीव है तो जीव भी होना चाहिए। चैतन्य, चेतना पदार्थ का ही गुण है। अचेतन पदार्थ उसका उपादान कारण हो नहीं सकता। तो जो ये टेबल कुर्सी है, उससे तो जीव पैदा हो नहीं सकता। तो यहाँ बताया गया कि जो निर्जीव वस्तु अगर है तो जीव भी इस संसार में होना चाहिए। तो अचैतन्य वस्तु है तो चैतन्यवान वस्तु भी होनी चाहिए। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा देह परिमाण है। आत्मा न तो आकाश की भांति व्यापक है और न ही अनुरूप है। जब आत्मा को छोटा शरीर मिलता है तब वह सूखे चमड़े की भांति संकुचित होकर के उस छोटे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और जब उसे बड़ा शरीर मिलता है तब उसके प्रदेश जल में तेल बिंदु की तरह फैल जाते हैं और बड़े शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। आत्मा के प्रदेशों का संकोच और विस्तार बाधित नहीं है, किसी से रुकावट नहीं है। वह इतनी सूक्ष्म वस्तु है कि वह पहुंच जाती है कहीं पर भी। दीपक के प्रकाश से इसकी तुलना की जा सकती है। खुले आकाश में रखे हुए दीपक का प्रकाश अमुक परिमाण का होता है। उसी दीपक को यदि कोठरी में रख दें तो वही प्रकाश कोठरी में समा जाता है। एक घड़े के नीचे रख दें तो वो उस घड़े में समा जाएगा। एक ढक्कन के नीचे रख दें तो ढकनी में समा जाएगा। उसी प्रकार कार्बन शरीर के आवरण से आत्म प्रदेशों का भी संकोच और विस्तार होता रहता है। तो नाम कर्म के उदय से हमें शरीर प्राप्त होता है और आत्म प्रदेश उस शरीर में समाप्त हो जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं, उसमें प्रवेश करके उसी में व्याप्त हो जाते हैं। समाप्त नहीं कहना चाहिए, व्याप्त हो जाते हैं। जो आत्मा बालक शरीर में रहती है वही आत्मा युवा शरीर में रहती है और वही वृद्ध शरीर में रहती है।
स्थूल शरीर व्यापी आत्मा कृष शरीर व्यापी हो जाती है। कृष व्यापी आत्मा स्थूल शरीर वाली हो जाती है। अतः शरीर आत्मा का संकोच और विकास का स्वभाव स्वतः सिद्ध है। इस विषय में एक शंका हो सकती है कि आत्मा को शरीर प्रमाण मानने से वह अवयव सहित हो जाएगी और अवयव सहित हो जाने से वह अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो अवयव सहित होता है वह विसरणशील होता है, यानी नष्ट होता है, अनित्य होता है। घड़ा अवयव सहित है, अतः अनित्य है। इसका समाधान यह है कि यह कोई नियम नहीं कि जो अवयव सहित होता है वह विसरणशील होता है। घड़े का आकाश, पट का आकाश, इस प्रकार आकाश स अवयव है और नित्य है, वैसे ही आत्मा भी सा अवयव है और नित्य है। सा अवयव, यहाँ पर भी संधि होती है, स प्लस अवयव, अवयव और स जुड़ गया तो अवयव के सहित, स उपसर्ग जुड़ने से अर्थ बनता है सहित, तो अवयव सहित है और नित्य है। जो अवयव किसी कारण से इकट्ठे होते हैं वे ही फिर अलग हो सकते हैं। जो अविभागी अवयव हैं वे अवयवी से कभी पृथक नहीं हो सकते। विश्व की कोई भी वस्तु एकांत रूप से नित्य और अनित्य नहीं है, किंतु नित्यानित्य है। आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। आत्मा का चैतन्य स्वरूप कदापि नहीं छूटता, कभी नहीं छूटता, अतः वह नित्य है। आत्मा के प्रदेश कभी संकुचित रहते हैं, कभी विकसित रहते हैं, कभी सुख सुख में, कभी दुख में, इत्यादि कारणों से पर्यायान्तर से आत्मा अनित्य है। स्यादवाद की दृष्टि से सावयवता भी आत्मा के शरीर परिमाण होने में बाधक नहीं है। व्यावहारिक रूप से पहचान के लिए जीव के ये भी लक्षण बतलाए गए हैं: सजातीय जन्म, सजातीय वृद्धि और सजातीय उत्पादन, विजातीय पदार्थों का आदान और स्वरूप में परिणमन अर्थात ग्रहण और उत्सर्ग। यानी जो मनुष्य जाति के जीव हैं, मनुष्य जाति के जीव को उत्पन्न करते हैं, उनकी वृद्धि होती है और वे भोजन करते हैं, विजातीय पदार्थों का आदान करते हैं और जो मल आदि है उसका विसर्ग करते हैं, उसको शरीर से बाहर करते हैं, उसका उत्सर्ग करते हैं। तो जीव में ये सभी लक्षण भी पाए जाते हैं। जो संसारी जीव हैं वे आहार भी करते हैं और मल का उत्सर्ग भी करते हैं। सजातीय जन्म अर्थात अपने ही प्रकार के किसी के शरीर से उत्पन्न होना। अजीव में यह सब नहीं दिखाई देता है। सजातीय वृद्धि अर्थात उत्पन्न होने के बाद बढ़ना, सजातीय उत्पादन अर्थात अपने ही समान किसी को उत्पन्न करना, विजातीय पदार्थ का आदान एवं स्वरूप परिणमन का अर्थ है हम विजातीय आहार को ग्रहण करते हैं और उसे पचाकर अपनी धातु के रूप में परिणत करते हैं। उसको मांस, रुधिर, खून आदि में परिवर्तन होता है उसका, और उससे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। जड़ पदार्थों में विजातीय द्रव्य का स्वीकरण एवं परिणमन नहीं देखा जाता। यानी जो निर्जीव पदार्थ हैं, कुर्सी आदि हैं, वे इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकते, वे खाना नहीं खाते। प्राणधारियों में विजातीय वस्तु का जिस प्रकार से ग्रहण होता है वैसे उत्सर्ग भी होता है। उपरोक्त सभी लक्षण प्राणियों में ही मिलते हैं। ये सभी लक्षण पशु पक्षियों में भी मिलते हैं, लेकिन कुर्सी, टेबल, किताब, पुस्तक आदि में नहीं मिलते। तो अप्राणी में नहीं होते, अजीव में नहीं होते। ये लक्षण समस्त प्राणियों में ही मिला करते हैं, इसलिए उपलक्षण हैं। कई लोग जीव को एक प्रकार का सर्वश्रेष्ठ यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये एक मशीन है, यंत्र है, जीव बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मशीन है, उसे रोबोट सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे तो अनेक यंत्र हैं जो नियमित रूप से अपना अपना काम करते हैं। उसी प्रकार से ये कहते हैं कि मनुष्य या प्राणी भी सबसे अच्छी मशीन है, निपुण यंत्र है जो अपना अपना काम करता रहता है।
आत्मा नाम की कोई स्थिर वस्तु नहीं है। इस युक्ति की दुर्बलता को बताने के लिए उपरोक्त लक्षण उपयोगी है कि यंत्र या मशीन कितना भी अच्छा क्यों न हो, किंतु न तो वह अपने सजातीय यंत्रों से उत्पन्न होता है और न ही उत्पन्न होने के बाद बढ़ता है या घटता है, और न ही किसी सजातीय यंत्र को उत्पन्न कर सकता है। मशीन किसी दूसरी मशीन को नहीं बनाता है, अपने जैसी दूसरी मशीन को नहीं बना सकता। इसलिए आत्मा और यंत्र की स्थिति एक जैसी नहीं है। इसके अतिरिक्त खाना पीना आदि का कोई व्यापक लक्षण अजीब में नहीं है। इंजन भी खाता है पीता है, फिर भी वह जीव नहीं है। गाड़ी का इंजन पेट्रोल पीता है, धुआं निकालता है, लेकिन फिर भी वह जीव नहीं है। मुक्त जीव न तो खाते हैं न ही पीते हैं, फिर भी वे जीव हैं। इस प्रकार और भी अनेक लक्षण जीव की पहचान कराने के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो कि मशीनों में नहीं होते। तो उन सब जीव का व्यापक लक्षण चैतन्य ही है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें चेतना न हो। एक इंद्रिय वाले जीव से लेकर पंचेंद्रिय जीव में, मन सहित जीव में, अतीन्द्रिय जीव में, प्रत्यक्ष ज्ञान वाले जीव में, सभी में कम या ज्यादा रूप से चैतन्य या ज्ञान की न्यूनाधिक मात्रा तीनों ही काल में निश्चित रूप में मिलेगी। अब न्यूनाधिक, इसमें भी संधि हुई है। न्यून प्लस अधिक, तो न्यून यानी कम, अधिक यानी ज्यादा। तो कम या ज्यादा रूप में चैतन्य या ज्ञान की मात्रा सभी जीवों में तीनों कालों में रहती है। तीनों काल कौन से हैं? भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो बुद्धिमान होता है वही जीव है। बुद्धिमान ज्ञान के अधिक विकास के कारण कहलाता है, पर चैतन्य का अर्थ बुद्धिमान होना नहीं है। उसका अर्थ है जानने या अनुभव करने की शक्ति का होना। तो वह शक्ति सभी जीवों में होती है। कम से कम अनुभव रूप ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा में मिलेगा ही। तो आज ये आत्मा का चैप्टर पूरा होता है। अगले स्वाध्याय में हम 16वें बोल में दंडक 24 दंडकों के बारे में पढ़ेंगे। 7 नारकी आदि जो भी दंडक हैं, असुर कुमार आदि के, वो पढ़ेंगे। आज एक नई पुस्तक की शुरुआत करने जा रहे हैं, और वो है शरीर और आत्मा। केसी स्वामी और राजा परदेशी का संवाद है इसमें। और इसमें भी बहुत ही सुंदर तरीके से आत्मा को सिद्ध किया गया है, आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। शुरू करते हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव का नाम लेते हुए एक नई पुस्तक का हम शुरुआत कर रहे हैं। आचार्य श्री प्रज्ञ जी द्वारा लिखी हुई है। एक वैद्य के सामने रोगियों की पंक्ति थी, रोगियों की लाइन लगी हुई थी। वैद्य ने एक रोगी का निदान किया, उसकी नाड़ी देखी और उसको कहा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ठंड का मौसम आ रहा है, तो तुम रोज मेथी का लड्डू खाना, ठीक हो जाओगे। रोगी आश्वस्त होकर चला गया। दूसरे रोगी की बारी आई, उसकी नाड़ी देखी, जीभ नाक आदि निदान के जितने साधन हैं उन सबको देखा, और उसको कहा, तुम लुखे फलके खाओ, यानी घी वगैरह नहीं लगाना है, सूखी रोटी खाओ। घी, मलाई, मावा आदि भारी वस्तुएं बिल्कुल मत खाना। साग सब्जी भी खाओ तो बिना तेल वगैरह की खाना, घी तेल वगैरह कुछ नहीं डालना। ये सब खाओ, बिना नमक मिर्ची की खाओ, तो ठीक हो जाओगे। अब रोगी ने पहले वाले रोगी को जो निदान बताया था वो भी सुना था। तो रोगी बोलता है, वैद्य जी महाराज, संसार में पक्षपात बहुत चलता है, आपके यहाँ पे भी इतना पक्षपात है। अब भी आपने एक रोगी को कहा कि मेथी के लड्डू खाओ, तो ये देसी दवाई वाला वैद्य था, आयुर्वेदिक वाला वैद्य होगा, तो उसने क्या खाना क्या नहीं खाना बताया कि आपने मेरे पहले वाले रोगी को तो कहा कि मेथी के लड्डू खाओ, ठीक हो जाओगे, और मुझे कह रहे हो कि केवल सूखी रोटियां खाओ, बिना नमक मिर्च वाली सूखी, बिना घी तेल वाली सब्जी खाओ, और कुछ मत खाओ, तो आप इतना पक्षपात क्यों करते हो? वैद्य बोला, मैंने अपने गुरु से समझा है कि हित की साधना करो, प्रियता को दूर रखो,
तो जो प्रिय है उसे ही खाना जरूरी नहीं है, जो तुम्हारे शरीर के लिए हितकारी है उसे खाना है। तो जो तुम्हारे शरीर के लिए हितकारी था वो तुमको बताया। पहले जो रोगी आया था उसको वात आदि की कोई बीमारी थी और उसका शरीर भी कमजोर हो रहा था, तो उसे मेथी का लड्डू खाने से उसकी वायु निकल जाएगी और पौष्टिक आहार करने से वो हर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, मजबूत तगड़ा हो जाएगा। तुम इतने मोटे हो पहले से ही और तुम्हारी बीमारी अलग है, तो अगर तुम ज्यादा घी मलाई मावा खाओगे तो और ज्यादा मोटे हो जाओगे। जितना वजन बढ़ेगा उतनी तकलीफें और बढ़ जाएगी। तो इसलिए तुम्हें लुक्खा खाने के लिए कहा गया। तो प्रियकारी और हितकारी, ये दो शब्दों का विश्लेषण करें, इन दोनों को समझने का प्रयत्न करें तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। सामान्यतः आदमी प्रियता की ओर आकृष्ट होता है। प्रिय अच्छा लगता है, आंखों को रूप देखना अच्छा लगता है, कान को प्रिय शब्द सुनना अच्छा लगता है, प्रिय चीज खाना जीभ को अच्छा लगता है, पांचों इंद्रियों को प्रियता अच्छी लगती है। यानी अच्छा गाना आ रहा है तो सुनना अच्छा लगता है, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो वो त्वचा को अच्छी लगती है, मिठाइयाँ नमकीन आदि चटो चटोरी चीजें खाने को मिल रही हैं तो जीभ को अच्छी लगती है, सुगंध आ रही है वातावरण में, हवा में सुगंध फैली हुई है, फूलों की सुगंध फैली हुई है तो नाक को अच्छा लगता है, आंखों को अच्छे अच्छे दृश्य देखना अच्छा लगता है, प्राकृतिक दृश्य हो चाहे पिक्चर आदि हो तो वो आंखों को अच्छी लगती है, कानों को मधुर गीत अच्छे लगते हैं, तो जो भी प्रिय होता है वह अच्छा लगता है। किंतु इस बात पर ध्यान कम जाता है कि जो अच्छा लगता है वह वास्तव में अच्छा है या नहीं। आजकल के बच्चे जब टीवी या मोबाइल को देखने बैठते हैं तो घंटों तक देखते रहते हैं, और बच्चे तो क्या बड़े भी बूढ़े भी सब देखते हैं, उन्हें टीवी देखना अच्छा लगता है। किंतु जब वे उस टीवी में घुस जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, तो उनमें यह विवेक नहीं रहता कि इतना देखना हितकर है या नहीं, शरीर के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। माता पिता अभिभावक का कर्तव्य होता है कि वे बच्चे को प्रिय के साथ हित की बातें समझाएं। इतने लंबे समय तक ये सब देखना अच्छा नहीं होता। टीवी में से जो किरणें निकलती हैं वे घातक होती हैं। मोबाइल में से जो किरणें निकलती हैं, रेडिएशंस निकलते हैं, वे आंखें खराब करती हैं और स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो यह हितकारी बात नहीं है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि उन्होंने एक बच्चे से पूछा, टीवी देखते हो? उसने कहा हाँ देखते हैं। तो पूछा कितने घंटे देखते हो? कि दिन में कुल मिलाकर 12 घंटे देखता हूँ। तो फिर आचार्य श्री ने कहा कि फिर तो तुम्हें पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है, आंखें खराब हो जाएगी, जल्दी बीमार पड़ जाओगे। तो उन्होंने पूछा कि इसको कम कर सकते हो क्या? तो वह टीवी में इतना आसक्त हो गया कि कम समय देखने के लिए तैयार नहीं हुआ। बहुत समझाया तो उसने कहा कि अच्छा 12 नहीं 10 घंटे देखूंगा। तो जब प्रियता इंद्रियों का आकर्षण बढ़ जाता है तो हित की बात गौण हो जाती है। यानी हितकारी बातों को व्यक्ति नहीं सोचता। बहुत पुरानी बात है, बीदा सर का एक कोई प्रौढ़ व्यक्ति आचार्य जी के सामने बैठा हुआ था। उसने कहा कि शुगर की बीमारी है और भी अनेक समस्याएं हैं। आचार्य जी ने पूछा, तुम्हारे शुगर की बीमारी है तो मीठा खाना बंद कर दो, कम कर दो। काफी लंबी बात चली। अंत में उस प्रौढ़ व्यक्ति ने तर्क की भाषा में कहा, महाराज आप ही तो कहते हैं कि एक दिन सबको मरना है। अगर मैं मिठाई छोड़कर 5 वर्ष और जी लूंगा तो क्या, और मिठाई खाते हुए 5 वर्ष पहले मर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, आखिर तो मरना ही है। तो कितना अच्छा तर्क है। ऐसे व्यक्ति को कौन समझा सकता है। जब प्रियता की चेतना जाग जाती है तब आदमी हित की बात नहीं सोचता। तो वैद्य ने कहा, यह मेरा पक्षपात नहीं है, मैं तो तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। जो पहला रोगी था उसमें कमजोरी थी, बीमारी कोई नहीं थी। कमजोरी को मिटाने के लिए मेथी का लड्डू खाना अच्छा है, इससे बात रोग भी ठीक हो जाता है।
तुम्हारा हार्ट खराब है, पाचन शक्ति कमजोर है, अगर तुम मेथी के लड्डू खाओगे तो जल्दी मर जाओगे। तुम्हारे लिए तो लुक्खा फुल्का खाना ही अच्छा है। चिकित्सक का काम प्रीता की बात बताना नहीं है, चिकित्सक का काम है हितकारी बात बताना। इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में एक शब्द शब्द चलता है, कटुक औषध पान न्यायेन। कटुक औषध पान न्यायेन, तो इसका अर्थ है आवश्यकता हो तो कड़वी दवाई भी दो। कटुक औषध पान न्यायेन। कटुक औषध पान न्यायेन। कटुक औषध पानन न्यायेन। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कटुक और फिर औषध यानी कड़वी औषध, पान और न्यायेन यानी उसका पान यानी पीना या लेना न्याय के अनुसार है। तो न्याय के अनुसार कड़वी औषधि का भी पान किया जा सकता है, कड़वी औषधि भी दी जा सकती है, वह हितकारी होगी। तो कई बार नीम की पत्तियों को खाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो हितकारी जो हित चीनी खाने से नहीं होगा वह नीम का पत्ता खाने से हो सकता है। नीम का पत्ता कड़वा है फिर भी हितकर है, करेला कड़वा है फिर भी हितकर है, तो उसे भी दवाई के रूप में लिया जा सकता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रियता को गौण कर हित का चिंतन करते हैं। अगर माता पिता अभिभावक प्रारंभ से ही बच्चे के हित की बात सोचने लग जाएं, तो बीमारियां भी कम हो जाएं, मस्तिष्क की विकास भी ज्यादा हो जाए, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी बढ़ जाए। तो आज हम जितना ज्यादा ये मोबाइल में रील्स देखते हैं, टीवी पर पिक्चरें देखते हैं, तो उससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वातावरण का असर हमारे भावों पर पड़ता है और भीतर में जैसे भाव जागेंगे वैसी हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, वह हमारी एक्शंस में आने लगती है, यानी हमारे योगों में आती है, मन वचन काया पर प्रभाव डालती हैं। जितना ज्यादा उन चीजों को देखते हैं, कहते हैं ना कि जिसका हम साथ करते हैं उसके गुण और दोष हमारे भीतर भी आते हैं। तो हमारे राजस्थानी में कहावत है, कालियारा भड़े धोलियो रे, तो लूण नहीं ले तो लखन तो ले। यानी एक काले रंग का व्यक्ति है और एक सफेद रंग का व्यक्ति है, एक गोरा है एक थोड़ा काला है, सांवला है, अगर दोनों साथ साथ रहते हैं तो उसका रंग तो नहीं ले पाते। जो गोरा व्यक्ति काले का रंग नहीं ले पाएगा और काला व्यक्ति सांवला व्यक्ति घोरे का रंग नहीं ले पाएगा, और उससे एक दूसरे का सामान भी नहीं लेगा, लेकिन लक्षण सबसे पहले लेता है। महात्मा गांधी का उदाहरण आता है, बचपन में वे गलत संगति में पड़ गए थे, तो गलत संगति यानी कुसंगति में पड़ गए तो उन्होंने सिगरेट आदि पीना सीख लिया था। तो जो महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति अगर कुसंगति में रहने से सिगरेट पीना सीख जाए तो फिर हमारी क्या बात है। तो जैसी संगति होती है उसका असर हमारे पर जरूर होता है। तो वातावरण हमारा आध्यात्मिक बनाए, घर का वातावरण, बाहर का वातावरण, आसपास का वातावरण, हमें हमारी आत्मा को कर्मों से बचाना है, तो हमें आसपास के वातावरण को भी अच्छा रखना जरूरी है। तो वातावरण आध्यात्मिक बने, ऐसी ही हम मंगल कामना करते हैं सबके प्रति। तो अगर वातावरण खराब है तो उससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ जाता है। मैं हित के विषय में एक प्रसंग रखना चाहता हूँ। राजा परदेशी का सारथी था चित्त। अब ये कहानी शुरू होती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कई पुस्तकें लिखी और कई पुस्तकों में उनकी पुस्तक का प्रारंभ जो है कहानी से होता है। पिछली बार हमने कुछ महीनों पहले एक स्वाध्याय किया था, वेयर यू विल गो व्हेन यू डाई। तो उसमें भी बहुत सुंदर कहानी से उस पुस्तक की शुरुआत की गई थी और भाव शुद्धि का हमने उसमें
जो है विस्तार से वर्णन किया था और पढ़ा था। अब इस पुस्तक में राजा परदेशी के प्रसंग से आत्मा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि आत्मा है? कोई इस प्रकार का व्यक्ति हमारे सामने आ जाए और तर्क करने लगे कि आत्मा नहीं है, तो उसको कैसे हम समझा सकते हैं? यह क्षमता इस पुस्तक को पढ़ने से आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। तो राजा परदेशी का सारथी था चित्त। एक दिन चित्त सारथी के मन में एक प्रश्न उठा। राजा मुझे बहुत सम्मान देता है, मेरा बहुत आदर करता है, मेरी बात को मानता है, मुझ पर विश्वास करता है। राजा का मुझ पर बड़ा उपकार है, किंतु राजा परदेशी का जो आचरण है वो उसे नरक में ले डूबेगा, वो नरक में चला जाएगा। जिस प्रकार से वह क्रूर कर्म कर रहा है, क्रूर आदमी है, हिंसा में विश्वास करता है, उसके लिए आदमी को मारना तिनका तोड़ने के बराबर है। जैसे आज के आतंकवादी के कृत्य हैं, वैसा ही एक आतंकवादी वह राजा है। निश्चित ही यह मरने के बाद नरक में जाएगा। मैं जिसका सारथी, विश्वास पात्र मंत्री, जिसका मेरे पर इतना उपकार है, वह राजा नरक में जाए, मुझे प्रियता देने वाला, सम्मान देने वाला नरक में जाए, यह मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। यह हित का चिंतन है। तो देखिए आपको साथी कैसा पकड़ना है। चित्त सारथी के जैसा साथी पकड़ना है। ऐसा सारथी नहीं पकड़ना जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। कुसंगति नहीं करनी है। सत्संगति से ही सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तो कहा भी जाता है, एक दोहा भी है कबीरदास जी का, कबीरा संगति साधु की ओ गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं फिर भी बास सुबास। तो इस दोहे में क्या बताया गया है कि कबीरा संगति साधु की, तो साधु की संगति करोगे, तो वो एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, उपमा के द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे एक गंधी यानी इत्र बेचने वाला आपके यहाँ आता है और वह इत्र दिखाता है, तो आपने इत्र चाहे उससे खरीदा या नहीं खरीदा कोई बात नहीं, लेकिन उस गंधी की संगति से, उस इत्र बेचने वाले की संगत से वो आपके यहाँ 2 मिनट ठहरा तो आपके घर में भी बास सुबास फैल जाएगी, सुगंध फैल जाएगी। उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, हमारे बड़े बड़े आचार्य हैं, साधु हैं, साधियां हैं, उनकी संगति हम करेंगे तो हमें हमारा उद्धार होना निश्चित है। और इसी प्रकार से अगर कुसंगति कर ली तो हमारा उद्धार नहीं होगा, फिर तो हमारा पतन शुरू हो जाएगा। तो हमें संगति ऐसे व्यक्ति की करनी चाहिए जो हमारा हित चिंतन करता है। तो ये चित्त सारथी जो है वह राजा का हित चिंतन कर रहा है कि जो राजा मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा देता है, प्रीता देता है, आदर देता है, सम्मान देता है, मुझे आजीविका के लिए पगार देता है, सैलरी देता है, वह राजा नरक में जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे रहते हुए यह नहीं होना चाहिए। एक आदमी गुटखा खाता है, दूसरा आदमी गुटखा लाकर देता है, उसे खाने की मनवार करता है, यह प्रीतता का चिंतन नहीं है। यह प्रीतता का चिंतन दूसरी तरह से हो सकता है, सांसारिक दृष्टिकोण से हो सकता है, किंतु हित का चिंतन नहीं है। एक शराब पीता है, दूसरा उसको ला करके पिलाता है, यह प्रीता का चिंतन हो सकता है, लेकिन हित का चिंतन नहीं है, हितकारी नहीं है। आदमी को कभी कभी बुराई भी अच्छी लगती है, उसे बुराई में ले जाने वाला भी अच्छा लगता है, वो लगता है कि प्रेता का चिंतन कर रहा है वो, लेकिन यह हित का चिंतन नहीं है, हितकारी नहीं है। तो विक्रम संवत 2050 में बिरा शहर में मर्यादा महोत्सव था। पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी भीतर कक्ष में विराज रहे थे। रात का समय था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी गुरुदेव की सेवा में थे। तो वे साधु साधियों की चतुर्मास आदि की व्यवस्थाओं पर विचार कर रहे थे। सबको मनाही कर दी कि कोई भीतर नहीं आ सकता था। बाहर एक साधु बैठे थे, वे आए और बोले
एक युवक दर्शन करना चाहता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं हो सकता, अभी बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। साधु ने युवक की स्थिति बताई और कहा कि युवक ने कहा है मुझे बहुत जरूरी काम है और अभी दर्शन करना है। 2-3 बार मना करने पर भी उसका यही अनुरोध रहा कि मुझे बहुत जरूरी काम है, दर्शन करना है। तो कहा कि इतना जरूरी है, आचार्य श्री महाप्रभु जी ने फरमाया कि इतना जरूरी है तो फिर दर्शन करने दो। वह युवक भीतर आया, दर्शन किए। तब आचार्य श्री महाप्रभु जी ने पूछा कि इतनी जरूरी क्या बात है। उसने कहा कि मैं एक भारी समस्या लेकर के आया हूँ। अब आचार्य श्री महाप्रभु जी ने पूछा कि समस्या क्या है। तो ये समस्या क्या है उसको अगले स्वाध्याय में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए ताकि अगली क्लास अटेंड करने के लिए हमें उत्सुकता बनी रहेगी। तो आज का समय संपन्न होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ करते हैं। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवलीपणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा, अर्हन्ता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवलीपणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामनो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो, सन्ति सन्ति करे लोये तत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, वम भयारिं नमन्सन्ति दुक्करं ये करन्ति तम्। सर्वमंगल मंगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम शूलिभद्राढ्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भार मल्लक, मंगलम राय चंद्राढ्य, मंगलम तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमिरण किया, सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या सर्वचिंत्या काम। काम। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये, मन वांछित फल दातार। मन वांछित फल दातार। वसगहरम पासम पासम वंदामि कम्म गण मुक्कम। विषहर विष निन्नासम, मंगल कल्याण आवासम। विषहर पुल्लिंग मंतम, कंठे धारे जय सियामणो। तस्य गहरो बिमारी, दुष्ट जरा जंती वसामम। चिट्ठव दूरे मंतो, तुझ प्रणामो विभव फलो होई। नर तिरिये सुविजीवा, पावंति न दुख दोहगम। तुह सम्मत्ते लद्धे, चिंतामणि कप्पपाय बब्बहिये। पावंति अभिघ्नेणम, जीवाय रामरम ठाणम। इह संथो महायश, भक्ति भर निभरण हियेण। तादेव दिज्य बोहिं, भवे भवे पास जिन चंद। भवे भवे पास जिन चंद। जय जिनेन्द्र, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप सब कैसे ओम हैं? अरहम, जय जिनेन्द्र ओम दिनेश जी। अरहम, जय जिनेन्द्र। तो आज तो मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, मतलब 3-4 दिन पहले पहुंचा था। तो दुबई में आ भी गया। हाँ हाँ हाँ। वाह, सरस।
घर पहुंच गया। आजमान आ गया। तो सब राजी खुशी होंगे, गुरु कृपा से सब आनंद मंगल होगा। ठीक है अपने आज। हाँ श्रवणी जी जब भी पधारे थे ना दिनेश जी, हाँ तो वो भक्तामर का जो आपने करवाया था ना, हाँ हाँ तो ये भक्तामर के मेरे पास तो निकुंज सर की बुक है, लेकिन इसमें जो मंत्र है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वो टाइम पे, लेकिन वो मेरा हम्म, रिकॉर्डिंग चला गया। तो आपके पास श्रवणी जी का बुक्स है भक्तामर है। का? हाँ भक्तामर का मैं आपको भेजता हूँ, पीडीएफ भेजता हूँ, उसको प्रिंट कर लेना आप, ठीक है ना। उसमें सब है। बुक्स नहीं है आपके पास? बुक भी है मेरे पास, बुक भी है ना, क्यों नहीं है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पूरी बुक है। और जो अ, उस समय पे मंत्र का उच्चारण किया था वो मंत्र भी जी। अलग से है ना। हाँ हाँ तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भक्तामर की मेरे पास बुक होगी, शायद एक्स्ट्रा भी होगी। तो मैं उस तरफ आते जाते आपको देते हुए जाऊंगा, ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा तो दे दूंगा मैं आपको। हाँ, क्योंकि निकुंज सर का बुक्स है ना, और श्रवणी हम्म। जी ने जो करवाया है ना, तो थोड़ा सा मंत्र में मतलब मेरे को इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मीनिंग क्या है। तो मीनिंग और मंत्र दोनों में थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट आ रहा है, तो थोड़ा ओके। मेरे को ऐसा है तो कि कैसे करना है। अच्छा ठीक है, तो अ, एक दिन मैं आता हूँ उस तरफ तो आपको देके जाऊंगा सब, ठीक है। जरूर जरूर। ओके। जय आप जिनेन्द्र। सुख शांता છો ને? हाँ एकदम गुरु कृपा है, देव गुरु कृपा है। અરે, પુષ્પાજી आनंद है। મજામાં? हाँ हाँ मजे में है। મારી યાદ આપજો એમને। हाँ ओके, थैंक यू, जय जिनेन्द्र। જય જિનેન્દ્ર।